जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक दोबारा से एक नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन में आज हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो जरा। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? कहा गया कि एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो, जब कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका एक काम रहेगा कि आप ये करो कि एक फिगर बनाओ। उसने कहा है कि एक अगर ये प्लेटफॉर्म है और ये एक टावर है, ठीक है, ये एक क्षैतिज बेस पर है। उसने कहा कि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, देखो उसने कहा प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का, तो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म था और ये टावर था। इसके इस टॉप से इसके टॉप का जो ऐसे उन्नयन कोण है, अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचे इस तरीके से, तो ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। क्वेश्चन में ये कहा गया है। आगे कहता है कि टावर की ऊंचाई 47 मीटर है। तो ये जो टावर है, यहां से यहां तक की ऊंचाई जो इस टावर की है वो 47 मीटर है, ठीक है। तथा प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की क्षैतिज दूरी, जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये कहा है उसने 40 मीटर है। तो हमें बताना है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, यानी कि ये एक्स की वैल्यू बताएं। ये तो था क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें दी गई थी। अब क्वेश्चन की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अब हमें करना होगा किस में कन्वर्ट। अब हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कैसे डील करेंगे, देखो समझो बात को। क्योंकि हम जब इसे इसके पैरेलल मान के चल रहे हैं, तो आप यहां से ये कहोगे, अगर इसे मैं मार्किंग कर लेता हूं तो ए बी सी और डी, और ये मैंने मान लिया ई। तो जो जितना डिस्टेंस डी से सी का होगा उतना ही डिस्टेंस बी से ई का होगा, तो ये भी एक्स होगा। ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक की वैल्यू अगर 47 है, तो ये होगी यहां पर वैल्यू 47 माइनस का एक्स। तो मुझे ये 47 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपको याद रखना है, जब कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस में आए तो ये एंगल्स वाली बात से बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो कैसे, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर एंगल बनता है 45 डिग्री का, यानी कि 45 डिग्री का, तब इसकी जो तीनों साइड्स है उसका रेशियो क्या बनेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर ये 45 है तो ये 1, ये 1 और ये √2 बनेगा। कैसे? हमने ये बात लगाई है कहां से, tan 45 की वैल्यू जो होती है वो P/B होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। अगर ये वाली बात मैं यहाँ अप्रोच लगाता हूं तो उस आधार पर इस साइड का रेशियो 1, इस साइड का रेशियो 1 और इस साइड का रेशियो आ जाएगा √2। इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं मेरे साथी। अगर ये 1 है तो ये भी, ये 40 होगा, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 40 होगी, और ये भी 1 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 40 होगी। तो बात हमें समझ में आ गई कि जो 47 माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 7 मीटर होगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप हाइट एंड डिस्टेंस की ये अप्रोच 45 वाली बात समझ सकते हैं, जो हमें बातों को और आसान करती है चीजों को समझने के लिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बातें क्लियर भी हो रही होगी कैसे इन क्वेश्चनों को डील करते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए विश्राम देते हैं बात को। नमस्कार दोस्तों।